शादी के बाद बहन भाई के ऊपर बोझ बन जाती है या माँ बापों के ऊपर बोझ बन जाती है? अगर आप इस बात को सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, मात्र 3 बीघा जमीन की लालच को लेकर एक बेटे ने अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये घटना आज ही की घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की ये दिल दहलाने वाली घटना है। गाजीपुर के रहने वाले शिवराम यादव, उनकी पत्नी जमनी देवी, बेटी कुसुम यादव और बेटा अभय यादव, जो कि घर में मात्र 4 सदस्य रहते हैं। 15 साल पहले बेटी कुसुम यादव की शादी कर दी गई थी, लेकिन उसे पति ने छोड़ दिया तो वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए लगती है। लेकिन ये बात उसके भाई को अच्छा नहीं लग रही थी, इसलिए माँ बाप ने उसकी 8 साल पहले दूसरी शादी कर दी। लेकिन वहां भी कोई झगड़ा हुआ, फिर वह बेटी अपने माता पिता के साथ रहने के लिए लगती है। बाप पर मात्र 3 बीघा जमीन थी, जिस बात को लेकर अभय अपने पिता शिवराम से आए दिन झगड़ा करता था और उससे कहता था कि ये जो 3 बीघा जमीन है इसे आप मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि इसकी शादी हमने पहले की, दोबारा कर दी, लेकिन ये कहीं नहीं रहेगी और बल्कि इसी घर में इसको रहना है और खाना और पीना है और हमारे सिर के ऊपर ही इसे बोझ बन के रहना है। बहन आए दिन रोती थी, लेकिन वह क्या करती, जहां उसकी शादी की गई वहां किसी प्रकार की कमी के कारण वह अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए लगती। बाप को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि माँ बाप बेटी हो या बेटा दोनों को बराबर का ओहदा देते हैं। 3 बीघा जमीन थी, आधी जमीन उन्होंने अपनी बेटी के नाम कर दी और ये जब खबर उसके बेटे अभय को पता चलती है तो वह 3 दिन से पागल की तरह घूमने के लिए लगता है, जिससे गांव में पंचायत भी हुई। उसने जान से मारने की धमकी अपने माता पिता और अपनी बहन को दी, लेकिन पंचायत जब हुई तो दोनों में सलाह मशवरा भी करा दिया गया। लेकिन एक दिन एक और उसका दिमाग इस तरीके से खटकता है। अपने दोस्त के साथ वह बैठा हुआ था, किसी बात को लेकर दोस्त ने उससे क्या कह दिया कि वह फिर घर पहुंचता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेता है। कुल्हाड़ी लेके अपने बाप के ऊपर उसने वार पे वार कर दिए। माँ, बाप और बेटी, यानी कि अभय की बहन खेत की तरफ भागने के लिए लगते हैं। माँ बाप और बेटी खेत में भाग रहे थे और पीछे उनका कलयुगी बेटा कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा था। पहली कुल्हाड़ी अपनी बहन में मारता है, दूसरी अपनी माँ में, तीसरी अपने बाप में। तीनों के टुकड़े टुकड़े करके खेत में फेंक कर चला जाता है और वह मौके से फरार हो गया। चीख पुकार की आवाज सुनने से गांव के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं तीनों लाशों के टुकड़े कर दिए गए। वह भी एक बेटे ने, एक भाई ने अपने माँ बाप और अपनी बहन के टुकड़े करके मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस आती है। पुलिस तीनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस हत्याकांड से शहर में सनसनी का माहौल बना हुआ है, लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड इस तरह से हुआ कि गाजीपुर शहर सुर्खियों में बन गया है। एक बेटे ने अपने माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। जहां पुलिस ने तीनों लाशों को कब्जे में लिया, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, 5 से 6 टीमों को गठन कर दिया और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हत्याकांड होने से सनसनी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दिलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवराम यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज़ रहता था। उसी में कुछ आज घटना हुई इनके मध्य और उसके बाद इनके पुत्र के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें 3 लोग, इसके शिवराम यादव जी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। इसमें तत्काल 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जो मुलजिम को तलाश रही हैं, इसमें मेरे द्वारा एवं सभी आधिकारिक गणों के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। अन्य अहम साक्ष्य यहाँ से तलाशे जा रहे हैं। बहुत ही जल्द अभियुक्त को पकड़ के उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।